आखिर सऊदी अरब सरकार की आंखें खुल ही गई। अब जाके अरब को समझ आया कि तबलीगी जमात एक फितना फैलाने वाली जमात है और इस्लाम की डगर से भटकाने वाली और आतंकवाद का दरवाजा खोलने वाली जमात है। जय हिंद दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब ने मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। और वहाँ की आवाम को यह कहा गया है कि कोई भी तबलीगी जमात से किसी भी तरीके का संपर्क ना रखे, अगर कोई रखेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ के इमामों को ये हुक्म दिया गया है कि आप लोगों को बताएं कि तबलीगी जमात जो है वो आतंकवाद का सबसे बड़ा गेट है, आतंकवाद का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ये लोगों को भटकाने का काम करते हैं, गुमराह करते हैं। इस तरीके का फैसला, इस तरीके का ऐलान सऊदी अरब ने किया है, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया भर के मुसलमान इस पाबंदी पर, ये जो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई है, इसका विरोध कर रहे हैं, सऊदी हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। अब सऊदी सरकार ने, सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी क्या लगाई, उसका असर यहाँ भारत में दिखने लगा। भारत के अंदर भी तबलीगी जमात पर बैन लगाने की मांग उठने लगी। जी हाँ, ये आप खबर देख सकते हैं, एबीपी लाइव की ये खबर है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार, जी हाँ, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर तबलीगी जमात जो है बहुत पहले ही बैन कर दी जानी चाहिए थी। यानी भारत के अंदर तबलीगी जमात को बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए था। एक वक्त था जब हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, लेकिन तबलीगी जमात ने इन्हें रहने नहीं दिया। तबलीगी जमात ने सब कुछ बदल दिया। आज इसी का नतीजा है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नज़र आता है। ये बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि तबलीगी जमात ने हिंदू और मुसलमान को अलग किया है। अब इनकी बात का जवाब भी हम आगे देंगे, लेकिन उससे पहले हम बीजेपी के एक सांसद हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि मुसलमान भी इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। अब उन मुसलमानों को क्या कहें कि आप बताओ, वे बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं, बीजेपी के भाषा बोल रहे हैं, उनका भी बयान मैं आप लोगों को सुनाऊँगा। बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि ये जो सऊदी अरब ने फ़ैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, हम इसका समर्थन करते हैं और हम भारत की जनता से भी कहते हैं कि वो इस पर सोच विचार करे। हालांकि अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारत की सरकार तबलीगी जमात को भारत में भी बैन करे, बस उन्होंने इतना कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और भारत की जनता भी इस पर सोच विचार करे। यानी साफ तौर से वो जो छुटभइये नेता हैं, जो उनकी भाजपा की जो जनता है, वो उनको कह रहे हैं कि आप भी आवाज़ उठाएं, तबलीगी जमात यहाँ पर भी बैन हो। हालांकि इस तरह के बयान जो संघी लोग हैं वो इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ये आप एक ट्वीट देख सकते हैं, ये भी कोई संघी औरत है, ये भी इसी तरह की बात बोल रही है जो कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। अब अमित शाह कुछ दिन में आकर कहते हैं कि तबलीगी जमात को बैन करो, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। अब मौलाना महमूद मदनी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दावत हक़ को यानी तबलीगी जमात को बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक पाई और ना ही रोक सकेगी। अब उनकी बात कर लेते हैं, जो कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात ने नफ़रत फैलाई है। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तबलीगी जमात वाले कब अल्लाह का नाम ले लेकर नफ़रत फैला रहे हैं या फिर कब अपने धार्मिक नारे लगाकर लोगों को पीट रहे हैं, जबकि नज़ारा हमारे सामने है, नतीजा हमारे सामने है कि ये भाजपा वाले, ये वीएचपी और ये बजरंग दल वाले गुरुग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है, वहाँ पर JSR के नारे लगाते हैं। ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये कावड़ यात्रा है हिंदुओं की और किस तरीके से मुसलमान खिदमत कर रहे हैं। नीचे मुसलमान नमाज़ पढ़ने जाते हैं खुले में, वहाँ पर किस तरीके से विरोध करते हैं कि नमाज़ यहाँ पर नहीं होगी, हम नमाज़ आपको यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। हम इन वीएचपी के आलोक कुमार से कहना चाहते हैं कि आप तबलीगी जमात के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि तबलीगी जमात वाले क्या करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं या फिर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। सियासत से ना कोई उनका ताल्लुक़ है तबलीगी जमात वालों का, और ना ही दुनियादारी से उनका कोई भी ताल्लुक़ है। वो आखिरत की तैयारी करते हैं और आखिरत की तैयारी कराते हैं। जो लोग नमाज से दूर हो चुके हैं उनको नमाज की तरफ लाते हैं, मस्जिद की तरफ लाते हैं, दीन सिखाते हैं और दीन सिखाने का काम करते हैं। यही सब उनका काम है, यानी आखिरत की तैयारी करते हैं कि ये जो दुनियादारी आप यहाँ पर कमा रहे हैं ये सब यहीं रह जाएगी, आपको आखिरत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करते हैं। और ये बीजेपी के नेता अब आकर कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं
इन्होंने ही हिंदू मुसलमान को अलग किया है, जबकि सबको पता है भाजपा का, इन संघियों का, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है भारत के हिंदू मुसलमान को अलग करने का, नफरत फैलाने का। लेकिन अब इनको एक मुद्दा मिल चुका है चुनाव के टाइम पर, भाजपा वालों को अब ये इसी मुद्दे को उठाकर रखेंगे कि जमात वाले ये, तबलीगी वाले ये, इस तरीके का मुद्दा इनको मिल चुका है। अब आप वो बयान सुनिए, एक मुस्लिम का पता नहीं कौन है, कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका समर्थन करते हैं। सुनिए आप। आखिर सऊदी अरब सरकार की आंखें खुल ही गई। अब जाके अरब को समझ आया कि तबलीगी जमात एक फितना फैलाने वाली जमात है और इस्लाम की डगर से भटकाने वाली और आतंकवाद का दरवाजा खोलने वाली जमात है। हम सऊदी अरब सरकार का तबलीगी जमात पर लगाए गए बैन का स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों सुना आपने बयान। अब इस तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमान जो है वो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि ये जो सऊदी अरब ने बैन लगाया है तबलीगी जमात पर, ये बिल्कुल गलत है। तबलीगी जमात ना ही कोई दहशतगर्द है और ना ही कोई आतंकवाद का गेट है। तबलीगी जमात सिर्फ और सिर्फ आखिरत की तैयारी कराती है। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम दूसरा अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।